आज 11 अप्रैल 2026 का वह दिन याद आता है जिस महापुरुष ने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए, अंधविश्वास को दूर भगाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, विशेष कही तो शिक्षा का प्रथम भारत की महिला माता सावित्री बाई फुले, जिसका नाम लेते ही रोंगटा खड़ा हो जाता है, उसी का आज जन्म दिवस है जिसको हम लोग मना रहे हैं। लेकिन दुख है या दुर्भाग्य का विषय है कि इस पुनीत अवसर पर हम जिसको अपने स्वजाति में जन्म लिए ज्योतिबा फूले का जन्म दिवस है, इस अवसर पर जिसको जानकारी मिल गई है वो अपने काम को छोड़ करके यहाँ तक नहीं आए, जो आए वह धन्यवाद के पात्र है। सज्जनों, आज देश के विभिन्न कोने में, जिला में, अनुमंडल में, प्रमंडल में, अपने गांव में ज्योतिबा फुले का जन्म तिथि मनाया जा रहा है। वह दिन रहा होगा जब अंधविश्वास की जहाँ तक बात है उसको तोड़ने में इसका कितना बड़ा योगदान है, थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि जिस महिला को पढ़ने का अधिकार कुछ नहीं था, उसको कितना आगे बढ़ाया, थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। वह समय था जिस महिला की पति पहले मर जाता था, उसको सती बनाने के लिए जहाँ पति का चिता जलता था तो पत्नी को ये कहा जाता था कि तुम इसके अपने पति के साथ भी सती बन जाओ। कैसे? ध्यान दें, या तो जलती हुई चिता में 3 बार कूदो इस पार से उस पार जहाँ चिता जल रहा था, और नहीं तुम लांग सकती हो उसको, पैर पकड़ के उसको चिता में जला दिया जाता था। या अंधविश्वास है कि तुम पति के साथ सती बन जाओ। इसको तोड़ा कौन? तो सबसे पहले इस अंधविश्वास को ज्योतिबा फूले, उसके बाद हुआ ये राजा राममोहन राय, इसको तोड़ा अंधविश्वास को। दूसरी बात, पति जिसका मर जाता था वो उस तरह की महिला को बाल कटा के घर के कोना में कहा तुम बैठो, वहाँ दर्शन किसी को नहीं दे सकती है, तुम वहीं बैठो, और भूखे और प्यासे घर के कोना में। इस स्थिति में महिला आत्महत्या कर लेती थी। महिला को पढ़ने का अधिकार कुछ नहीं था। 18वीं सदी में माता सावित्री बाई फुले और सावित्री बाई फुले ने यह तय किया कि अगर पुरुष को पढ़ने का अधिकार है उसमें तो महिला को क्यों नहीं अधिकार मिल सकता है। इसलिए उसको अधिकार वैसे नहीं मिला, जबरदस्ती करना पड़ा उसको। और सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले की धर्म पत्नी सावित्री बाई फुले को शिक्षित किया, महात्मा ज्योतिबा फुले। और उसको शिक्षित करने के बाद जब महिला माता सावित्री बाई फुले एक विद्यालय खोल दी उस समय में, तो वह 1-2 साड़ी लेकर के जाती थी, एक साड़ी पहन के विद्यालय, और वहाँ जो कीचड़, थाल, फूक, गंदा गिट्टी से उसको मारा जाता था, तो वहाँ जा करके कपड़ा पलट करके पढ़ा करके और फिर आने के बाद उसको गंदा कर दिया जाता था कि महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक मैंने इस 50-60 वर्ष की उम्र में अनुभव किया है कि महिला को जूता और चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। मैंने देखा अपने कान से 50 वर्ष की उम्र में कि महिला को जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए, महिला को नहीं पढ़ना चाहिए। अभी भी छुआछूत का भावना ऐसा है कि आप चले जाइए थोड़ा सा दक्षिणी बिहार में, मैंने देखा है कि छूत जाति को अभी भी वो सरा पर आंगन में नहीं प्रवेश करने दिया जाता। जैसे तेली, राम, प्रसाद इत्यादि को अभी नहीं चढ़ने दिया जाता था। अभी मौजूद है एक आदमी मेरे सामने में, मैंने देखा मधेपुरा जिला में नाम है उसका मुखदेव राम, उसको नहीं दिया जाने लगा। आंगन में फलाने बाबू हैं, आइए दरवाजा पर,
मैंने बोला उनसे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ घटना, कि बाबूजी आप आंगन क्यों नहीं गए? तो वो बोला कि नहीं जानते हैं मास्टर साहब, अगर हम जूता चप्पल पहन के इसके आंगन में जाएंगे तो हमको मार लगेगा, मार लगेगी, इसलिए हम बाहर से कहना पड़ता फलाने बाबू आइए आप दीजिए, क्या मालिक मांग रहा है। इस सब दिन को मैंने देखा है, यह सब दिन को। इसलिए सजनो, अगर यह 1000 वर्ष पहले जन्म लेता जो महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले जैसे भगवान राम को भगवान का दर्जा है, भगवान किसी को भगवान का दर्जा है, उसे थोड़ा भी कम इसको नहीं रहता। लेकिन फिर भी 200 वर्ष आते आते या बीतते फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा आदमी जगने का प्रयास किया है। जैसे सुपौल जिला के, मालूम हुआ मुझे जानकारी के अनुसार, सुपौल जिला के तिरपनीगंज ब्लॉक के कोरियापट्टी में अभी मनाया जा रहा है। वो ठीक उसी तरह से जितना भी उपस्थिति हुआ है, मैं धन्यवाद देता हूँ जो आया है अभी हमारे अतिथिगण, भगवानपुर से, समदा से, घोषपुर से, घाटा से, इत्यादि जगहों से अपना वक्तव्य को रखा है, उसको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष जरूरी काम को छोड़ के 11 अप्रैल, 3 जनवरी, यह सब जो हमारा दिनचर्या है, 28 नवंबर भी वो जरूरी काम छोड़ करके वहाँ जाना चाहिए, समय देना चाहिए, पैसा खर्च हो, स्वास्थ्य खर्चा हो, जाना चाहिए उसमें। मैंने वेद व्यास कॉलेज मधेपुरा में 300 महिलाकार थे, उसमें 150 से लेके 200 तक महिला थी, जहाँ हमको यह सम्मान किया गया था, जो आपके सामने बड़ा वाला फोटो है, और कपड़ा से वहाँ 200 महिला, उसमें सिर्फ महिला ही बोलती थी। पूछिए वहाँ पर आती ना, जो वहाँ पर जो मिला था यही फोटो जिला अध्यक्ष को दिया जा सुपौल के, वहाँ थे। लेकिन आज के तारीख में यहाँ आना चाहिए, नहीं आया, दुख की बात है। मैंने घर घर जा करके जगाने का काम करता हूँ। मैंने सुपौल जिला के बसबिट्टी में, सुपौल प्रखंड में पड़ता है, नहीं हुआ, वहाँ का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। सजनों में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी, वैसे तो बच्चा कुछ पढ़ रहा है, अभी लड़का और लड़की पढ़ रहा है, लेकिन इससे अधिक और पढ़ाने का काम होना चाहिए। और शिक्षा वो चीज है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सजनों, मन लगा के पढ़ना चाहिए, और माता पिता पीछे छोड़ देता है। लड़की को देखिए, अभी लड़की कितना ऊपर चले गई है शिक्षिका बन करके, पता है कि चंद्रमा पर गई है। और महिला जो है हवाई जहाज उड़ा रही है, महिला जो है ड्राइवर, डीएम, एसपी बन करके अभी सेवा कर रही है महिला। दिन किसका है? माता सावित्रीबाई फूले का, जिसका नाम लेते ही रोंगटा खड़ा हो जाता है। मैं विशेष नहीं, समय तो बहुत हो गया है, मैं विशेष कहना नहीं चाहता हूँ। बोलिए माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। जय फूले, जय सावित्री। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ बाबू को, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के जीवन से हम लोगों को जोड़ा और उनके बारे में अच्छी जानकारी दी। देखिए, बड़ी ही खुशी का बात है, उतना ही विस्मय का क्षण भी है, क्योंकि आज हम भी आए थे, सोचे थे कि हमारे वहाँ पर जो है सभी जाति स्वजाति मिलेंगे, बैठेंगे और विस्तृत चर्चा इन पर करेंगे, और हमारे समाज आगे कैसे बढ़े इन पर हम लोग पहल करें। ताकि अभी देखिए होता क्या है कि एकात्म पराक्रम से व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहते एकात्म पराक्रम नहीं, सामूहिक पराक्रम हो, सामूहिक रूप से हमारे समाज आगे बढ़े। इनके लिए बहुत सी बातें हमको करनी थी, लेकिन दुर्भाग्य है, अफसोस की बात है कि बात करें किससे, यही दुख का विषय है। और लेकिन हम लोग तो ड्यूटी के लोग हैं, ड्यूटी में रहने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम लोग उस चीज को हो सकता है कि बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन
अध्यक्ष महोदय विश्वनाथ बाबू से मेरा आग्रह है कि वो जो है अपने समाज में जहाँ भी जाए इस बात का चर्चा करे कि सेंसस 2027 जो हो रहा है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके भागीदारी करें, जिससे हमारे समाज के विकास आगे बढ़ेगा। नहीं तो होता क्या है, हमारे समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है कि सेंसस के कार्यक्रम में पीछे रहेगा, जिसके कारण जो अभी तो आप लोग जानते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का बात चल रही है। और सामाजिक न्याय में ये आज हो कल हो करके ही रहेगा। तो इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह है कि जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी अपने जाति समाज के पास बैठते हैं, तो उसमें सेंसस 27 की चर्चा कीजिए और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात कीजिए। और थोड़ा सा गोपनीयता ये है, थोड़ा सा गोपनीय